Hello students, welcome to LGI online classes. I am Ishnilata. Dear students, तो आज हम CBSE बोर्ड के अंतर्गत हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है वाक्य, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, ये जो वाक्य होता है सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णता व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। ऐसा विचार या ऐसा भाव जो किसी भी बात को पूरी तरह से व्यक्त करता है वही कहलाता है हमारा वाक्य। वाक्य के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। जो वाक्य होते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। ये सभी हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं लिखा है नोट, पाठ्यक्रम में केवल रचना के आधार पर वाक्य भेद सम्मिलित किए गए हैं, अतः हम यहाँ केवल उन्हीं का अभ्यास करेंगे। हमारे CBSE बोर्ड में 10th क्लास में केवल और केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेद प्रस्तुत किए गए हैं, तो हम केवल उनका अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य मतलब क्रियापद या पदबंध वाला वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों का जोड़ा। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, एक मुख्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्यों का जोड़ा। आप सबसे पहले जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिसमें कोई उपवाक्य भी नहीं होता, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं लिखा है सुधा व्यायाम करती है। तो ये जो करती है, तो करना क्या है, एक क्रियापद है, तो इसमें क्रियापद एक ही है। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य कर्ता का अभाव होता है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो वाक्य होता है उसमें कर्ता का अभाव होता है, यानी कि कर्ता वहाँ से लुप्त होता है और वाक्य हमारा पूरा होता है। जैसे यहाँ मत बैठो, तो यहाँ पर अब जैसे कह दो आप यहाँ मत बैठो या तुम यहाँ मत बैठो, तो यहाँ पर कर्ता जो है वो क्या है, लुप्त है। इस वाक्य में कर्ता का अभाव है, फिर भी वाक्य पूर्ण है। सरल वाक्य की क्रिया संबंधी आवश्यक बातें। जब हम सरल वाक्य बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सदैव एक क्रिया होती है, वह या तो अकर्मक होगी या सकर्मक। जो सरल वाक्य होते हैं उनमें सदैव ऐसे ही वाक्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी एक क्रिया होती है, या तो वो सकर्मक होगी। सकर्मक मतलब जिन क्रियाओं में कर्म साथ में हो, और या फिर वो अकर्मक होगी, मतलब जैसे जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया द्विकर्मक भी हो सकती है, यानी कि जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं उनमें क्रिया 2 भी हो सकती है। प्रेरणार्थक क्रिया प्रायः सकर्मक होती है। धन्यवाद।